बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हम लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 6 इसके मुकम्मल किए थे। तो चले चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। आपने इसको लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई बाय 92 की पावर 3 ओवर 127 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 246 की पावर कितनी 5। तो स्टूडेंट्स 83 मल्टीप्लाई 92 की पावर 3 127 इंटू 246 की पावर 5। सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे x के बराबर। x इज इक्वल टू 83 मल्टीप्लाई 92 की पावर लिख लेंगे 1/3 और नीचे आ जाएगा 127 मल्टीप्लाई बाय 246 की पावर 1/5। अब स्टूडेंट्स आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। टेकिंग log both side, log of x is equal to log 83 multiply 92 की पावर 1/3 divided by 127 into 246 की पावर 1/5। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। log की ऊपर वाली रकमें क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्लस होंगी। log 83 प्लस log 92 की पावर 1/3। नीचे वाली रकम माइनस होगी, माइनस log 127 माइनस नीचे वाली रकम फिर माइनस होगी 246 की पावर 1/5। अब स्टूडेंट्स जो log की पावर्स हैं वो log के जो है पहले लिख लेंगे, log से पहले log के पीछे लिख लेंगे log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस 1/5 log 246। तो स्टूडेंट्स अब आप कैलकुलेटर को ऑन करें। कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यूज को लें और इसको यहाँ पर लिखें वैल्यूज को। सबसे पहले आप लेंगे log 83। तो log 83 की कीमत आ रही है हमारे पास 1.9190 प्लस 1/3 log 92 की कीमत क्या आएगी, log 92 आएगा हमारे पास 1.9637 माइनस log 127 की लिखें log 127 इक्वल करेंगे 2.1038 माइनस 1/5 log 246 का लेंगे log 246 इक्वल करेंगे 2.3909 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इन रकमों को 1.9190 प्लस इसको डिवाइड कर लेंगे log 92 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास कीमत आ रही है 0.6545 माइनस 2.1038 माइनस log कितना है 246 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल log 246 का लिया और इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो जवाब आएगा -0.4781। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मैं आगे इधर को कर रहा हूँ क्वेश्चंस को आगे सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम log x उसी तरह ही लिखते आएंगे log x into log of x। अब इनको हम दोनों रकमों को प्लस करेंगे, इसमें से ये दोनों रकमें माइनस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे। तो log x हमारे पास सिंपलीफाई करके क्या आ रहा है 1.9190 प्लस 0.6545 माइनस 2.1038 माइनस 0.4781। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ रही है -8.4 × 10⁻³
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लिख लूंगा -0.008 तो स्टूडेंट्स एक्स इधर ही रहेगा, ये उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो अब आप इसका एंटी लॉग ले लें -0.084 का एंटी लॉग। आप शिफ्ट दबाकर इसका एंटी लॉग लें, तो शिफ्ट दबाकर लॉग लें -0.0084। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आएगा x = 0.9808। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है, ये वाला क्वेश्चन था 6-7 वाला। तो चलें अब हम स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 8 वाला क्वेश्चन हम आप सॉल्व करेंगे। तो 8 वाले में भी इसी तरह ही आपने वैल्यूज को लिखना है, दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद आपने इनको सिंपलीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आपने लॉग की प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि लॉग की प्रॉपर्टीज आपने कैसे लगानी है। लॉग की रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस होती हैं, डिवाइड हो रही हो तो क्या होती हैं, माइनस होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 438 की पावर कितनी है 3 into square root 0.056 है डिवाइडेड बाय 388 की पावर क्या आ जाएगी 4 438 into 3 square root 0.056 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने इसको लेट करना है x के इक्वल। x = 438 की पावर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाई 0.056 के रूट को खत्म करके पावर 1/2 लगा देंगे डिवाइडेड में 388 की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेप आपने कर लेना है। अब आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log of x into log 438 की पावर 3 into 0.056 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4। आप स्टूडेंट्स यहां पर log की दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्लस होंगी और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस होगी। तो log x = log 438 की पावर 3 आ जाएगी प्लस log 0.056 की पावर 1/2 माइनस log 388 की पावर कितनी 4। अब log की प्रॉपर्टी है कि log की पावर log से पहले लिखते हैं, log के पीछे लिखते हैं 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 यहां पर माइनस 4 log 388। तो ये हमारे पास 4 into log 3488 आ गया। यहाँ पर 3 इसी तरह ही आ जाएगा, यहाँ पर इसकी कीमत लिखेंगे 1/2, यहाँ पर इसकी कीमत -4, यहाँ पर इसकी कीमत कैलकुलेटर से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स log 438 लेंगे, log 438 कितना होगा, log लिखें 438 लिखें, log 438 हमारे पास आ रहा है 2.6414। अब आप लेंगे log 0.056 का इक्वल आएगा -1.2518 log 388 into 2.588। अब स्टूडेंट्स इसमें आपने log जो लिया है log 438 इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे log 438 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो आंसर आएगा 7.924। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log 0.056 को डिवाइड करेंगे 2 से आंसर आएगा -0.6259 आ जाएगा। और माइनस अब log 388 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 10.35।
तो आप स्टूडेंट्स इसमें से ये दोनों रकमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो 7.924 माइनस 0.6259 माइनस 10.35 इक्वल करेंगे तो आंसर आ रहा है -3.0519। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग कैसे लेते हैं, log x हमारे पास ये इस साइड पे मैं कर रहा हूं log x है -3.0519, x इधर ही रहेगा, ये वैल्यू log इधर जाके एंटीलॉग हो जाएगी। तो एंटीलॉग -3.0519 का आप ले लें तो x log शिफ्ट बार log लिखेंगे एंटीलॉग लेने के लिए -3.0519 इक्वल करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारे पास -8.87 इंटू 10 की पावर -4। इसको सिंपल फॉर्म में लिख लें -1234887। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -00887। ये हमारे पास इसका क्या आया है, आंसर आया है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट वाला। तो 8778887। तो हम आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास गैस वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अगला क्वेश्चन के लिए हमें डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपके गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस लॉ के तहत गैस जो है एक्सपेंड करती है, हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर P की कीमत हमें कितनी दी हुई है, P की कीमत हमें 80 दी हुई है, जबकि V की कीमत हमें कितनी दी हुई है 3.1 दी हुई है, N की कीमत हमें 5/4 दी हुई है। आपने C की कीमत क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जबकि गैस की इक्वेशन जो हमें दी हुई है C = PV × N है। तो ये स्टूडेंट्स हमें ऊपर वैल्यूज दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, P की भी कीमत दी है, V की भी दी है और N की भी दी है। आपने C की कीमत देखनी है, C = PVN है। तो जो आपको स्टूडेंट्स फार्मूला दिया हुआ है इसका आपने लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां पर log C × log PV की पावर N। स्टूडेंट्स यहां पर log की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस होंगी log P प्लस log VN। अब स्टूडेंट्स log P उसी तरह ही आ जाएगा, log की पावर log के पीछे N log V। स्टूडेंट्स अब log P की कीमत कितनी है 80 लिख लेंगे, प्लस N की कीमत कितनी है 5/4 और log V की कीमत कितनी लिख लेंगे, V की कीमत 3.1। तो स्टूडेंट्स अब आपने कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लेनी है। log 80 कितना होता है, log 80 आएगा 1.9030 प्लस अब लेंगे log 3.1। तो यहाँ पर 5/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.1 कितना आएगा, log 3.1 लेंगे, log 3.1 = 0.4913। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1.9030। अब ये जो log लिया है 3.1 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 पे। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.6142 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स log C ऐसे ही साथ हम लिखते जाएंगे, log C × log C। तो स्टूडेंट्स आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं।
log C is equal to 1.9030 प्लस 0.6142। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू ऐड कर देंगे 1.9030, तो ये आंसर आ रहा है 2.5172। स्टूडेंट्स इधर ही रहेगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो 2.5172। स्टूडेंट्स शिफ्ट दबा के लॉग लेंगे और वैल्यू लिखेंगे, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबा के लॉग और वैल्यू 2.5172, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 329.00। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, सी की कीमत आ गई। चलें अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट दी हुई है, इफ a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.4 का, इफ a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर देन फाइंड a को फाइंड आउट करें व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड r इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर दिया हुआ, ये कीमतें दी हुई हैं, आपने a को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले a इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर लिख लेना है। अब आपने टेकिंग लॉग ले लेना है, बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग a इज इक्वल टू लॉग पाई r का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों कीमतें, तो क्या होंगी, प्लस होंगी, लॉग पाई आ जाएगा प्लस लॉग r का स्क्वायर। अब लॉग की पावर लॉग से पहले लिख लेंगे प्लस 2 log r। स्टूडेंट्स अब हम कीमतें पुट कर देंगे, log y की जगह 22/7 प्लस 2 log r की जगह पे r की कीमत क्या थी हमारे पास 15। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर log की दो रकमें डिवाइड हो रही हैं, क्या होंगी, माइनस log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। तो log a साथ ऐसे ही आता जाएगा, log a इंटू log ऑफ a। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी कीमतें कैलकुलेटर से लेंगे। log 22 की कीमत क्या है, log लेंगे log 22 आएगा, log 22 है हमारे पास 1.3, log 22 है 1.3424 और log 7 कितना है, log 7 है हमारे पास 0.8450 प्लस 2 log 15 कितना आएगा, log 15 लेंगे, log 15 आ रहा है 1.1760। तो स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू उसी तरह ही लिख लेंगे, 1.3424 माइनस 0.8450। आप log 15 को जो आपने लिया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 2.3521। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। log a हमारे पास किसके बराबर आ गया, log a हमारे पास आ गया बराबर 1.3424 माइनस 0.8450 प्लस 2.3521। तो log a आप इसी तरह लिखेंगे। अब आप इनको दोनों को प्लस कर लें, इसमें से ये रकम माइनस कर लेंगे, 1.3424 माइनस 0.8450 प्लस 2.3521 इक्वल करेंगे तो आ रहा है आंसर
2.8495। तो log a हमारे पास आ गया 2.8495। इधर ही रहेगा, log इधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा 2.8495। तो स्टूडेंट्स आप इस शिफ्ट दबाकर log लेंगे, शिफ्ट इनटू log 2.8495 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो 707.13। तो यही स्टूडेंट्स हमने a की कीमत यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसको देखते हैं कि कैसे आपने सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सेम मेथड ही हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप वैल्यूज को लिख लेंगे, वैल्यूज को लिखने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ये लास्ट क्वेश्चंस है, ये सारी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.4 बोर्ड के लिहाज से एक मस्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाता है पेपर में, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। तो फाइंड इफ v इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, if v is equal to 1/3 pi r square h, h के इक्वल है फाइंड v को फाइंड आउट करें when pi is equal to 22/7, r कितना है, r is equal to 2.5, h कितना है एंड h है हमारे पास 4.2। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने 1/3 पाई r स्क्वायर h लिख लेना है। तो इसके बाद आपने कीमतें पुट कर लेनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि v is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर h। स्टूडेंट्स इस फार्मूले में कीमतों को पुट कर दें जो हमें दी हुई हैं। तो v उसी तरह ही आ जाएगा 1/3 पाई की जगह 22/7 ज़रब r की जगह पे 2.5 का स्क्वायर, h की जगह पे 4.2। तो ये 22 5 से ज़रब खाएगा 22 7 या 21 ज़रब 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्म बनी है। अब हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log v into log 22/21 2.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4.2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये log की तीन रकमें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनको प्लस में लिखेंगे log 22/21 जमा log 2.5 का स्क्वायर जमा log 4.2। तो स्टूडेंट्स आप log की यहाँ पर दो रकमें डिवाइड हो रही है, माइनस होंगी log 22 माइनस log 21 जमा 2 log, और पीछे आ जाएगा 2 log 2.5 प्लस log 4.2। तो स्टूडेंट्स अब आप कैलकुलेटर से इसकी कीमतें लिख लें। log 22 की कीमत क्या होगी, log 22 आएगा हमारे पास, log 22 इज इक्वल टू 1.3424 माइनस log 21 का ले लें, log 21 इज इक्वल टू 1.322 प्लस 2 उसी तरह आ जाएगा। log 2.5 की कीमत लिख लें, log 2.5 आएगा, log 2.5 की वैल्यू आएगी 0.3979 प्लस log 4.2 आ जाएगा हमारे पास 0.6232। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, log v इसी तरह ही आता जाएगा साथ, log v उसी तरह ही हम साथ लिखते जाएंगे। तो log v बराबर आ जाएगा 1.3424 माइनस 1.3222 प्लस आपने जो log लिया है log 2.5 का log लिया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो log 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा 0.7958 प्लस 0.6232।
तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कीमत आ गई log v। अब आप इसको प्लस माइनस कर लें, क्या आएगा 1.3424 माइनस 1.322 प्लस 0.7958 प्लस 0.6232, तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4392। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हमने इनको प्लस माइनस कर लिया है सारी वैल्यूज को, तो ये आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका एंटीलॉग लेंगे, वे इधर ही रहेगा, इधर आकर दूसरी साइड पे एंटीलॉग हो जाएगा 1.4392 का। स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग स्टूडेंट्स आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आपने शिफ्ट दबा के लॉग लिखना है, जो वैल्यू दी है वो लिख लेनी है 1.4392, फिर आपने इक्वल करना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है b = 27.49। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज जो है 3.4 कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उसको आपने कोशिश करनी है, अगर ना हुआ तो आपने कमेंट में मुझे बता देना, मैं दोबारा फिर करवा दूंगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारी 3.4 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, अगर कोई किसी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत है। तो स्टूडेंट पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।